हाय गाइस। अभी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि पीएस बिमरा के ऑब्जेक्टिव के डायोड बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर 1 में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये आईटी की वैल्यू, वीएल की वैल्यू, वीसी की वैल्यू कैसे आती है, इसको लेक्चर 1 में डिस्कस किया है। आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं या फिर मैं इसका लेक्चर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, पीएस बिमरा के ऑब्जेक्टिव। तो उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ईच डायोड shown in figure 9 can be described by a cut-in voltage and zero resistance। तो इसका कट-इन वोल्टेज डायोड D1 का कितना दिया है, 0.2 वोल्ट, एंड डायोड D2 का कितना दिया, 0.6 वोल्ट। जीरो रेजिस्टेंस मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टिव ड्रॉप नहीं है, दोनों डायोड क्या है, आइडियल है। तो डायोड D1 का कट इन वोल्टेज कितना दिया है, 0.2 वोल्ट, एंड डायोड D2 का कट इन वोल्टेज कितना दिया है, 0.6 वोल्ट। ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I1 थ्रू डायोड D1 एंड इन मिली एम्पियर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायोड D2 इन मिली एम्पियर कितना होंगे, मिली एम्पियर्स में। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, केस 1 में हम ये कंसिडर करेंगे कि दोनों डायोड क्या है, ऑफ है। कंसिडर करेंगे कि दोनों डायोड क्या है, ऑफ है। ऑफ होने का मतलब क्या है, ओपन है। ठीक है। तो जब दोनों डायोड ओपन होंगे तो सर्किट कैसी दिखेगी, तो ये 100 वोल्ट है। ओके। और ये 100, ये 10 किलो ओम है। ठीक है। अब दोनों डायोड ऑफ है। ठीक है। ये D1 भी ऑफ हो गया और D2 भी ऑफ हो गया। ठीक है। अब जब दोनों ही डायोड ऑफ हैं, ओपन सर्किट हैं, तो इसमें करंट क्या होगी, 0 एम्पियर। इसमें भी करंट कितनी होगी, 0 एम्पियर। इसका मतलब इस आर के थ्रू करंट कितना जाएगा, 0 एम्पियर। इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं इसको ग्राउंड कंसिडर करूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। तो 100 माइनस यहाँ पे 0 ड्रॉप है, तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना आएगा, 100 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 100 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना आ रहा है, 100। और देखिए, जो डायोड D1 है उसको ऑन होने के लिए कट इन वोल्टेज कितना चाहिए, 0.2 वोल्ट। और डायोड D2 को ऑन होने के लिए कट इन वोल्टेज कितना चाहिए, 0.6 वोल्ट। तो देखिए, इस टर्मिनल पे तो हमको 100 वोल्ट मिल रहा है, इस टर्मिनल पे तो हमको 100 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब जो ये 100 वोल्ट है वो ग्रेटर देन 2 वोल्ट है, और ये 100 वोल्ट भी ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट है। इसका मतलब ऐसे केस में तो डायोड D1 भी ऑन हो जाएगा और डायोड D2 भी ऑन हो जाएगा। क्या ये वैलिड है, देखिए चेक करते हैं। अगर वो डायोड ऑन हो गए तो फिर क्या होगा, अगर दोनों डायोड ऑन हो गए तो देखिए 100 वोल्ट है और ये 10 किलो ओम है। अगर दोनों डायोड ऑन हो गए तो उनको हम क्या करेंगे, उनके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे सर्किट में। तो ये क्या, डायोड D1 आ गया तो ये प्लस और माइनस 2 वोल्ट, और इसके पैरेलल में कितना आ गया, डायोड D2, ये D1 वाला ऑन हो गया, ये D2 कितना है, प्लस और माइनस 6 वोल्ट। तो देखिए, ये दोनों वोल्टेज तो एक दूसरे के पैरेलल में आ रहे हैं, जो कि बेसिक लॉ को वायलेट करते हैं, क्योंकि दो पैरेलल वोल्टेज इक्वल मैग्नीट्यूड के पैरेलल में हो सकते हैं, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वोल्टेज पैरेलल में अ, एक साथ नहीं हो सकते। ये तो बेसिक लॉ को वायलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायोड D1 और D2 एक साथ तो ऑन नहीं होने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों D1 D2 एक साथ ऑन नहीं होने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, या तो D1 ऑन होगा और D2 ऑफ होगा, या फिर दूसरा केस बन सकता है कि D1 ऑफ हो और D2 ऑन हो। ठीक है। अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, बट मैं अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि अभी ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ, इनको इरेज कर दे रहा हूँ। तो अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि D2 ऑन है। अभी ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि D2 ऑन है और D1 ऑफ है। तो क्या ये पॉसिबल है, इसको चेक करते हैं। ठीक है। क्या ये पॉसिबल है
इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर D2 ऑन है, D1 ऑफ है, तो सर्किट कैसी होगी? ये अगर 100 वोल्ट है और ये 10 के किलो ओम है, D1 ऑफ है, ठीक है? और इसको ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 0.2 वोल्ट। अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये ऑफ है और D2 को मैंने ये कंसिडर किया कि ये ऑन होगा। तो जब ये ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 0.6 वोल्ट। तो अगर मैं इसको ग्राउंड कंसिडर करूँ, 0 वोल्ट ग्राउंड का मतलब, तो ये पॉइंट पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0.6 वोल्ट। इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? 0.6 वोल्ट। और यहाँ पे वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये डायोड का P है और ये N है। तो यहाँ पे देखिए, तो Vp माइनस Vn 0.6 जो है, इस 0.2 वोल्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब फिर अगेन क्या हो रहा है? D1 ऑन हो जा रहा है, D1 ऑन हो जा रहा है। इसका मतलब ये डायोड ऑन होकर के D1 को क्या कर रहा है? ऑन कर दे रहा है। और जब D1 ऑन होगा तो इसको भी हमको 0.2 वोल्ट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दोनों अगेन क्या हो गए? ऑन हो गए। बट अगेन ये क्या कर रहे हैं? बेसिक लॉ को वायलेट कर रहे हैं। क्यों बेसिक लॉ को वायलेट कर रहे हैं? क्योंकि दो पैरेलल वोल्टेज कभी भी, दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वोल्टेज पैरेलल में कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी वो पैरेलल में होंगे, अदरवाइज ये बेसिक लॉ को वायलेट कर देंगे। इसका मतलब ये केस भी फेल हो गया। इसका मतलब थर्ड केस में यही पॉसिबल होगा कि D1 ऑन होगा और D2 क्या होगा? ऑफ होगा। तो ये वाला केस वैलिड होगा। अभी देखिए कैसे वैलिड होगा उसको भी चेक कर ले। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए, अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि D1 ऑन एंड D2 ऑफ। अगर D1 ऑन D2 ऑफ होगा तो देखिए, ये वोल्टेज हो गया सप्लाई का 100 वोल्ट और ये क्या हो गया? 10 किलो ओम। तो D1 ऑन होगा तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे? इसके कट-इन वोल्टेज से, प्लस और माइनस 0.2 वोल्ट। ओके। और ये D2 को ऑफ मैंने कंसिडर किया है और इसको ऑन होने के लिए कितना यहाँ पे कट-इन वोल्टेज चाहिए? 0.6 वोल्ट। ओके। अगर ये ऑफ है तो इसमें करंट क्या है? 0 एम्पीयर है। अगर ये ग्राउंड है सपोज, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे भी 0.2 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.2 वोल्ट इज लेस देन 0.6 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कि D2 रिमेन्स ऑफ, है ना? D2 ऑफ ही रहेगा और D1 क्या रहेगा? ऑन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये D1 वाला ऑन होके D2 को ऑन नहीं कर रहा है। तो अब ये वैलिड कंडीशन है, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा कि D1 ऑन होगा और D2 क्या होगा? ऑफ होगा। तो ये ट्रू होगा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? करंट इन डायोड में कितनी जाएगी? तो चूंकि D2 ऑफ है तो I2 करंट क्या हो जाएगी? 0 मिली एम्पियर होगी। मिली एम्पियर में पूछा है। ID2 तो कितना हो जाएगा? ID2 ID2 0 एम्पियर और ID1 हमें फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे KVL लगा देंगे। तो ये ID1 है, तो ID1 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा? 99.8 बाई 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये आ जाएगा 9.98 मिली एम्पियर या नियरली 10 मिली एम्पियर। तो ID1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मिली एम्पियर। और ID2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 मिली एम्पियर। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिली एम्पियर और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 और यहाँ पे 0 मिली एम्पियर। तो ये PS भीमरा का क्वेश्चन है। मैं PS भीमरा के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि ये अदर स्टेट के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिगर C7, कैपेसिटर C इज इनिशियली चार्ज विद V0। तो कैपेसिटर के इनिशियल वोल्टेज V0 है विद अपर प्लेट पॉजिटिव। तो इसकी अपर प्लेट पॉजिटिव है। स्विच यस इज क्लोज एट t बराबर 0। एट t बराबर 0 प्लस Vc एंड I आर गिवन बाई। तो हमको t बराबर 0 प्लस पे ये Vc की वैल्यू कितनी होगी और ये करंट I कितना होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए, यहाँ पे सर्किट कैसी है? ये कैपेसिटर है, इसके क्रॉस इनिशियल वोल्टेज कितना है? V0 है और इसके क्रॉस रिफरेंस वोल्टेज Vc दिया है, ठीक है? और इसको किसके थ्रू? एक स्विच के थ्रू कनेक्ट किया है, स्विच एस के थ्रू।
और ये डायोड डी है, ठीक है, और इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, वो रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्विच एस को टी बराबर जीरो पर क्लोज करेंगे, तो सपोज मैंने एट टी बराबर जीरो पे स्विच क्लोज किया। जब स्विच ओपन था तो सर्किट में करंट क्या थी, जीरो थी। जब सर्किट में करंट जीरो थी तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या था, जीरो था। जैसे मैंने स्विच क्लोज किया तो ये देखिए, अगर मैं इसको ग्राउंड कंसिडर करूं तो ये इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर पे वी नॉट है, तो ये वी नॉट क्या करेगा, इस डायोड को ऑन कर देगा, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और सपोज मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर है, तो इसमें करंट आई टी फ्लो करना स्टार्ट करेगी, और डायोड आपका क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ऑन हो गया तो इसका मतलब इसको हम एज ए शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडियल डायोड है। तो अगर मैं इसमें केवीएल लिखूं ऐसे, तो ये वी सी प्लस वी आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, वी सी प्लस वी आर इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं कि वी सी क्या होता है, वन बाई सी, जीरो से टी, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई टी डी टी। अब देखिए, इसमें जो ये वी सी है, इसमें जो इनिशियल वोल्टेज की पोलैरिटी है इस रिफरेंस से अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे जो वी नॉट होगा, इसके जस्ट इसकी पोलैरिटी वी सी यहाँ पे प्लस है, तो इसके जस्ट अपोजिट माइनस वी नॉट आएगा, और प्लस वी आर क्या, आई टी इंटू आर, आई टी इंटू आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाप्लास ले लेंगे, वन अपॉन एस सी आई एस माइनस वी नॉट बाई एस प्लस आई एस आर इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ से हम आई एस कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो वन अपॉन एस सी प्लस आर होगा, तो वन प्लस एस सी का इसमें गुणा हो जाएगा, तो एस आर सी डिवाइड बाई एस सी हो जाएगा, और वी नाइट बाई एस को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एस कट जाएगा, तो यहाँ से आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी वी नॉट, और यहाँ से आर सी आप कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, एस प्लस वन बाई आर सी, ओके। तो यहाँ से देखिए, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, वी नॉट बाई आर एस प्लस वन बाई आर सी, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेशन वन कंसिडर करेंगे, तो अगर हम इनवर्स लाप्लास ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। तो देखिए, इनवर्स लाप्लास ले लेते हैं, तो यहाँ से इनवर्स लाप्लास लेंगे तो आई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो आई टी की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। सपोज करिए हमको वी आर फाइंड आउट करना है। अभी ऑब्जेक्टिव बोलिए, ऑब्जेक्टिव का तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वी आर की वैल्यू आई टी इंटू आर होगी, तो आई टी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वी नॉट बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। वैसे ही हमको वी सी फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये वाले इक्वेशन से, केवीएल इक्वेशन से वी सी प्लस वी आर इक्वल टू जीरो है केवीएल इक्वेशन से, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ वी आर। तो वी आर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, देखिए इसको इक्वेशन टू मान लेता हूँ, तो ये माइनस होगा, और वी आर की जगह क्या लिख देंगे, माइनस वी नॉट टी की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये इक्वेशन थ्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया ऐसे सर्किट में, उसको मैं एक जगह लिख ले रहा हूँ। तो देखिए, आई टी की वैल्यू कितनी आई थी, वी नॉट बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और वी आर की वैल्यू कितनी आई, वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और वी सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये, अभी इसका वेवफॉर्म अगर हम प्लॉट करें, और इसका वेवफॉर्म देखिए, वेवफॉर्म प्लॉट भी देख लेते हैं। देखिए, मैं आई टी अगर प्लॉट करूँ, तो एट टी बराबर जीरो पे ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड टी बराबर जीरो पे, ये सपोज टाइम एक्सिस है, तो टी बराबर जीरो पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वी नॉट बाई आर। अगर स्टेडी स्टेट की बात करें, अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी कर दे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ग्राफ क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट में ये क्या हो जाएगा, जा करके
जीरो हो जाएगा, 0 एम्पियर स्टडी स्टेट में। आई टी ऐसे हो गया। अब देखिए वी आर को प्लॉट करते हैं, तो देखिए एट टी बराबर जीरो पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वी नॉट है। अगेन टी टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट में जीरो हो जाएगा। वीसी देख लीजिए, देखिए वीसी अगर टी बराबर जीरो रखोगे तो वीसी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ वी नॉट, माइनस ऑफ वी नॉट। और टी टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड अगेन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टी टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो ये ई की पावर माइनस टी बाई आर सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगेन ये स्टडी स्टेट में ये क्या अप्रोच करेगा, 0 वोल्ट हो जाएगा कैपेसिटर भी। अब देख लीजिए, ये तो प्लॉट हो गया ग्राफ, बट आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा है कि वीसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए वीसी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो एट टी बराबर जीरो पे पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस वी नॉट, है ना। टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन इंटू माइनस वी नॉट कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, अब ये भी डी भी ऑप्शन नहीं होगा, अब बचा ये बी और सी। अभी देखिए इसमें आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो एट टी बराबर जीरो पे आई की वैल्यू, तो टी बराबर जीरो पे आई की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट बाई आर। तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी नहीं होगा, माइनस वी नॉट बाई आर आया है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो माइनस वी नॉट और आई टी की वैल्यू वी नॉट बाई आर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी नॉट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जो ये वी नॉट है वो कितना दिया, 50 वोल्ट। ओके, अब देखिए विद द पोलैरिटी एज सोन विद द स्विच क्लोज एट टी बराबर जीरो, एट टी बराबर जीरो पे स्विच को हमने क्या किया, क्लोज किया। इन स्टडी स्टेट वीसी एंड वीडी आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय, स्टडी स्टेट में वीसी की वैल्यू कितनी होगी और ये वीडी की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं इसको लेक्चर वन में डिस्कस किया था, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था कि अगर इनिशियल वोल्टेज वी नॉट है तो आई टी की वैल्यू वी एस माइनस वी नॉट रूट सी एल बाई सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी, वी एल की वैल्यू। इसका डेरिवेशन देखना तो आप लेक्चर वन में देख लीजिएगा, बट अभी मैं यहाँ पे इसको बस यहाँ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आई टी की वैल्यू वी एस माइनस वी नॉट रूट सी बाई एल साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे इसको देखिए, अगर आई टी को यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए आई टी की वैल्यू कितनी है, वी एस रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी, ये है, सॉरी वी एस माइनस वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट क्या है, इनिशियल वोल्टेज है। तो अब देखिए ये हमारा आई टी प्लॉट करना है, तो देखिए एट ओमेगा नॉट टी पे क्या होगा, साइन ओमेगा नॉट टी क्या होगा, जीरो होगा, तो साइन ओमेगा नॉट टी जीरो हो गया। एट पाई बाई टू पे क्या होगा, ये इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी वी एस माइनस वी नॉट रूट सी बाई एल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीक वैल्यू वी एस माइनस वी नॉट और रूट सी बाई एल हो जाएगा। और पाई पे अगेन ये क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका आई टी का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और इसकी ये कितनी पीक वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए एट ओमेगा टी बराबर पाई पे आई टी की वैल्यू क्या है, 0 एम्पियर है। ठीक है, 0 एम्पियर है। अब देखिए वी एल इक्वल टू, वी एल इक्वल टू क्या है, वी एस माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। तो देखिए एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड टी बराबर जीरो पे कितना होगा, वी एस माइनस वी नॉट होगा। एट पाई बाई टू पे थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई बाई टू पे कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और पाई पे इसकी वैल्यू ओमेगा नॉट टी की माइनस वन होगी, तो ये माइनस वी एस ऑफ वी नॉट होगा, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, माइनस वी एस माइनस वी नॉट। तो इसका प्लॉट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखिए वीसी कितना आएगा। अब देखिए वीसी की वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वीसी की वैल्यू वी एस माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी है। तो एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू जीरो पे ये वन होगा, तो ये वन हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, वी एस माइनस वी एस प्लस वी नॉट होगा। ओके, तो इनिशियल वोल्टेज एट टी बराबर जीरो पे कितना आएगा, यहाँ पे वी नॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिखेगा, यहाँ पे वी नॉट दिखेगा। तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे टी बराबर जीरो पे वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस वी नॉट है, जो कि सर्किट में भी दिख रहा है।
और पाई बाई टू पे देखिए ये कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वी एस बचेगा, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या बचेगा, वी एस बचेगा। और पाई करेंगे तो पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो अगर पाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो उसकी वजह से वीसी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी एस माइनस वी नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, 2 वी एस माइनस वी नॉट। तो यहाँ से यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका कितना आ रहा है, कैपेसिटर का 2 वी एस माइनस वी नॉट। तो इसका ग्राफ देखिए, वी एस से 2 वी एस, और फिर ये कितना जा रहा है, 2 वी एस माइनस वी नॉट। अब देखिए एक चीज और, एट टी बराबर जीरो पे क्या हो रहा है, करंट जीरो हो रहा है। जब करंट जीरो हो रहा है तो देखिए सर्किट कैसी है, एलसी सर्किट है, ये प्लस है ये माइनस है। करंट जीरो होने का मतलब एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे करंट जीरो होने का मतलब है डायोड ऑफ हो गया। और ये एलसी सर्किट है, और टी बराबर पाई पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 2 वी एस माइनस वी नॉट है। और ये वी एल है, वी एल हम जानते हैं क्या होता है, एल डी आई टी बाई डी टी। तो ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये तो करंट एट टी बराबर पाई पे तो जीरो है, इसका मतलब डी आई टी बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए वी एल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वी एस है, और ये क्या है, वी डी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वी एल की वैल्यू एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी एल की वैल्यू एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर वीडी को देखें तो अप टू जीरो टू पाई में क्या कर रहा है, ये वीडी कंडक्ट कर रहा है। तो डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे एट आफ्टर टी बाई आफ्टर ओमेगा टी ग्रेटर देन पाई पे देखिए वी टी की वैल्यू कितनी आएगी, उसको देख लेते हैं। तो अगर इसमें हम केवीएल अगर लिखें तो ये कितना होगा, माइनस वी एस प्लस वी डी, और प्लस वी सी की वैल्यू कितनी है, 2 वी एस माइनस वी नॉट। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, वी डी, और ये कितना होगा, वी एस माइनस वी नॉट, और ये यहाँ पे इक्वल टू जीरो, इसको भी इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे। तो वी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वी एस माइनस वी नॉट आ रही है। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वी एस माइनस वी नॉट आ रही है। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, माइनस ऑफ वी एस माइनस वी नॉट आ रही है। अब इस क्वेश्चन में आइए, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज वी नॉट इज 50 वोल्ट, एंड स्टेडी स्टेट वोल्टेज वी एस एंड वी डी आर कितना। तो देखिए स्टेडी स्टेट वोल्टेज वी सी कितना आया था, 2 वी एस माइनस वी नॉट आया था। और डायोड के क्रॉस स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना आया था, माइनस वी एस माइनस वी नॉट। अभी आपने देखा, यहाँ पे देख लीजिए, स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना आया, ये देखिए 2 वी एस माइनस वी नॉट, और डायोड के क्रॉस स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना आया, माइनस ऑफ वी एस माइनस वी नॉट। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए 2 इंटू वी एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 200, और इनिशियल वोल्टेज 50, तो ये 400 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 350 वोल्ट। ओके, 350 वोल्ट हो गया। और वीडी की वैल्यू देख लीजिए, तो ये माइनस, ये कितना हो गया, 200 माइनस 50, तो ये कितना आ गया, -150। तो 350 और -150, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ सी इक्वल टू, अगर इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड है और एल की वैल्यू 0.2 मिली हेनरी है, तो कह रहा है कि पीक करंट हैंडल्ड बाय द डायोड कितना होगा। तो देखिए मैंने बताया कि इसमें जो आई टी की वैल्यू आती है वो आती है वी एस माइनस वी नॉट रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। तो पीक करंट ऑफ डायोड कितना होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू पे होगी, तो यही तो इसकी पीक वैल्यू है। तो ये कितना हो गया, वी एस माइनस वी नॉट रूट सी बाई एल, यही क्या है, डायोड के थ्रू पीक करंट है, यही तो डायोड के थ्रू भी फ्लो हो रही है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, तो वी एस की वैल्यू कितनी है, 200, और इनिशियल वोल्टेज 50 वोल्ट है। रूट में सी बाई एल, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए, सी की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड, और 8 इंटू 10 की पावर -6 हो गया, डिवाइड बाई कैपेसिटर 0.2 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 158 इंटू 10 की पावर -6, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, और इसका इसमें पावर 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो 150, और ये देखिए 4 हुआ, तो इंटू 2, और यहाँ पे ये इससे कटेगा तो 10 की पावर -2 होगा, 10 की पावर -2 होगा इधर, तो 10 की पावर -1 बाहर आ जाएगा।
तो 300 इंटू 10⁻⁻1 तो 30 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अभी देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, बट इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये भी पीएसबी में रखा है, द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी नॉट इज इक्वल टू 50 वोल्ट विद पोलैरिटी एज शोन। बट यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो पोलैरिटी इस वीसी के जस्ट अपोजिट है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए तो पोलैरिटी वीसी और वी नॉट की दोनों की सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जस्ट क्या करना है कि इसकी पोलैरिटी जब वीसी और वी नॉट की पोलैरिटी सेम होती थी तो फार्मूला में वी एस माइनस वी नॉट आता था। अब जब अपोजिट हो गई है तो वी नॉट की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो देखिए कह रहा है कि वीसी और वीडी रिस्पेक्टिवली स्टडी स्टेट में कितने होंगे। तो जब पोलैरिटी सेम थी, जब वीसी की भी पोलैरिटी सेम थी और वी नॉट की पोलैरिटी सेम थी, तो हमने देखा था कि जो स्टडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आया था? 2 वी एस माइनस वी नॉट। 2 वी एस माइनस वी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही बस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 2 वी एस माइनस वी नॉट। तो 2 इंटू 200 प्लस वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो ये कितना आ जाएगा? 450 वोल्ट आ जाएगा। और डायोड के क्रॉस भी वोल्टेज पूछा है, तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना आया था? माइनस ऑफ वी एस माइनस वी नॉट आया था आई थिंक, है ना। तो ये वी नॉट क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? प्लस हो जाएगा। आई थिंक वी एस माइनस वी नॉट ही आया था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, वी एस माइनस वी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस वी एस की वैल्यू कितनी है? 200, और ये कितना है? 50। तो ये कितना आ जाएगा? -250 वोल्ट। तो ये आपका क्या हो गया? वीडी इन स्टडी स्टेट, और ये आपका क्या हो गया? वीसी इन स्टडी स्टेट। तो देखिए ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी में पूछ रहा है फिर अगेन पीक करंट, तो उस पीक करंट उसमें कितना था? आई पीक करंट थ्रू डायोड कितना आया था जब पोलैरिटी सेम थी? तो वो था वी एस माइनस वी नॉट रूट सी बाई एल। तो अभी यहाँ पे पोलैरिटी अपोजिट होती है, ये क्या हो जाएगा? बस प्लस हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये 200 है और वी नॉट की वैल्यू 50 है। अगेंस्ट डेटा सेम है, सी की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6 है, और ये कितना है? 0.2 इंटू 10⁻⁻3 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू आई थी 0.2 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी 2 इंटू 10⁻⁻1 आया था। तो ये कितना आ जाएगा? 500 इंटू 10⁻⁻1, तो ये कितना आएगा? 50 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 50 एम्पियर आएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पीएस मेमरा के क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अदर स्टेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी है। ओके।